Hello students, how are you? In this video we will study about exercise 13.1 question number first. क्वेश्चन में क्या कहा आपसे, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स। तो मेरे बच्चे यहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन है और वहाँ पर कार पार्किंग होती है, तो कार पार्किंग का जो रेट है वो आपसे दिया गया है। तो आपसे ये पूछा गया है, चेक इफ़ द कार पार्किंग आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पार्किंग टाइम। तो मेरे बच्चे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब उसी रेशियो से आगे बढ़ रहा है। जैसे 1 की वैल्यू अगर मान लो 1 पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ में कितने पेन आएंगे? तो मेरे बच्चे उसी रेट से देखो 10 पेन आ जाएंगे। तो अगर इसी रेट से सेम रेशियो आगे बढ़ रहा है तो आप बोलेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अदरवाइज नहीं है। चलो चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो बच्चे, 4 आवर्स मेरे 4 घंटे का उसने जो रेट दिया है, चार्ज दिया है, वो दिया आपसे 60 रुपीज़। ठीक है, 8 आवर्स का जो चार्ज दिया है वो दिया बच्चे 100 रुपीज़। 12 आवर्स का 140 और 24 आवर्स का जो दिया बच्चे वो दिया आपसे 180 रुपीज़। ठीक है, तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, 4 घंटे का उसने 60 दिया है, तो 1 घंटे का क्या होगा यहाँ पर? भाई 4 घंटे का 60 है तो 1 आवर्स का क्या होगा? वो होगा 60/4। यस और नो? भाई 4 आवर्स का 60 है तो 1 आवर्स 60/4 दैट्स इक्वल टू 15। तो 1 आवर्स का रुपये जो आया है बच्चे वो आया आपका 15 रुपये। ऐसे ही यहाँ पर निकालेंगे। देखो 8 घंटे का उसने 100 रुपये पे कर रहा है, तो 1 घंटे का क्या होगा? 100/8 करोगे आप। भाई 1 घंटे का तो निकाल रहे हो तो इसको कट करेंगे, 4 से कर दे रहा हूँ। 4 से 25 आएगा, 4 से 2 आएगा, 25/2 जो कि होता है बच्चे 12.5। भाई 12.5 हो गई ना आपके यहाँ पर। 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है? चल पहले से यही देख लो, यहाँ पे 1 घंटे का चार्ज 15 रुपये आया और यहाँ पे 12.5 आए, तो डायरेक्ट तो नहीं है भाई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो नहीं है, बट हम फिर भी आगे करते हैं। 12 घंटे का चार्ज 140 है तो 1 घंटे का क्या होगा? 140/12। ठीक है बच्चे, कट कर देंगे इसको। 2 से किया मैंने, 2 से 70, 2 से 6, अगेन 2 से 3, 2 से 35, ये आगे बच्चे 35/3। 35/3। ठीक, बोर्ड दिखाई दे रहा है? 1 मिनट में चेक कर दो, बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है नहीं कंप्लीट? हाँ ठीक है, ये बच्चे 35/3। ये फ्रैक्शन में है, आप इसको पॉइंट्स में देखो। 35 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 0 5, 3 1 जा 3, 2.06 टाइम जाएगा 18, 11.6 बोल देते हो। 11.6 आ गया यहाँ पर जो चार्ज आया। यहाँ पर 24 आवर्स के दे रहा 180, तो 1 आवर्स के क्या होगा बच्चे? 180/24। 3 से कट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, 4 से भी हो जा रहा है, 4 से करता हूँ मैं। 6 से भी हो जा रहा है, 6 से कट कर दिया, 6 से 4 से 2 से 15/2, ये आ गया बच्चे 7.5। तो एक बात बताओ, स्टार्टिंग में उसको बच्चे 15 रुपये आया, फिर 12.5 रुपये आया, फिर 11.6 आया, फिर 7.5 आया, तो ये देखो सेम तो रेट नहीं आ रही भाई, चारों डिफरेंट आया ना। फर्स्ट का जो आया है रेट एवरेज जो इसके आया 15 रुपये आया, फिर 12.5 आया बच्चे, फिर 11.6 आया है, फिर आपका 7.5 आया है। तो मेरे बच्चे ये देखो डायरेक्ट तो नहीं है, डायरेक्ट कब होता उसी रेट से आगे बढ़ता, जब डायरेक्ट कब होता जब उसी रेट से आगे बढ़ता, बट यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन में कहा ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ बेस इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द टेबल। तो मुझे यहाँ पे एक टेबल दी गई है आपसे, सेकंड में पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बेस। ये एक टेबल दी बच्चे आपसे, वन फोर सेवन 12 और ये आपसे दिया 20। और क्या कहा बच्चे, उसने कहा पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट अगर 1 है तो पार्ट्स ऑफ बेस जो है बच्चे वो 8 है, ये दे दिया आपसे। तो फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडिड। तो उसने कहा कि पार्ट्स ऑफ बेस बताइए, जो बाकी यहाँ पर जो ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, जो भी यहाँ पर वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पार्ट्स ऑफ रेड, अच्छा एक बात देखो, अगर आप घर में जब ये मिस्त्री लगते हैं, घरों में अपने जो भी मिस्त्री लगते हैं बच्चे, तो वो एक रेशियो मेंटेन करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर मान लो सीमेंट का आधा कट्टा लेते हैं तो रेड जो ये क्रेशर बोलते हैं, क्रेशर के 5 कट्टे 6 कट्टे ऐसे काउंट करते हो भाई। 5 अगर ये लिया तो ये 1 सीमेंट का कट्टा लिया है मान लो, तो 5 ये लेते हैं, 5 6 जो भी है उनका एक रेशियो मेंटेन करते हैं वो, ठीक है। अगर वो मान लो अगर वो 5 लेते हैं, अगर उसने कहा कि 2 सीमेंट के कट्टे लगाए हैं, तो आप बता दोगे कि क्रेशर कितना लगेगा भाई 1 पे जब 5 है तो 2 पे आप कितना कर दोगे, 10 कर दोगे भाई, यही होता है ना सेम। तो यही यहाँ पे हो रहा है बच्चे, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट जो अगर 1 ले रहा है तो पार्ट्स ऑफ बेस उसने 8 लिया है। कितना लिया, 8, मतलब 8 टाइम्स ले रहा है वो उसको। मेरे बच्चे 1 जब उसने लिया तो 1 की वैल्यू 8 ली, मतलब 8 टाइम्स लिया है उसको। अब उसने कहा कि 4 ले रहा है वो, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 4 ले रहा है, तो 4 का 8 टाइम्स करेंगे बच्चे। देखो उसने 1 लिया तो 1 से वो 8 हो गया बच्चे, बेस जो लिया वो 8 लिया। अब वो 4 ले रहा है तो 4 का 8 टाइम्स होगा ना बच्चे, यहाँ पर देखो 8 टाइम्स। तो उसी रेशियो से आप आगे बढ़ेंगे, तो इस 8 टाइम्स निकालेंगे आप, तो 4 × 8 करेंगे तो जो कि होता है आपका 32। तो बच्चे 4 की यहाँ पे पार्ट्स ऑफ बेस आएगा 32। यस, तो ये बात समझिए आप मेरे बच्चे। 1 से जब आप 8 ले रहे हो, मतलब 8 टाइम्स ले रहे हो, तो 4 का 8 टाइम्स होगा 32, मतलब रेशियो उतना ही चलता जाएगा आगे। तो सेम ऐसे ही 4 का 8 टाइम्स कर देंगे, 7 का 8 टाइम्स, 12 का 8 टाइम्स, 20 का 8 टाइम्स करेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। यही आपका आंसर है। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो एक रेशियो जो बना है उसी को आप मेंटेन करेंगे बच्चे, उसी को आगे तक बढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चे। इन क्वेश्चन सेकंड अबाउ, इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 मिलीलीटर ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स इन 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। इसने इसी क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन में क्या कहा है, 1 मिनट रुको, इसी में कर देते हैं। वन 4 7 12 और 20। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे वो, इन
Question second above, if one part of red pigment required 75 milliliter of base, अगर वन पार्ट को 75 मिलीलीटर बेस की रिक्वायरमेंट है तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी वी मिक्स विद 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस, इसके साथ हम कितना मिक्स करेंगे, क्या पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट। तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, आप यहाँ पर रेशियो सेम चलेगा? भाई रेशियो सेम चलेगा तो आप करेंगे कि 75 मिलीलीटर के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है आपको, वन पार्ट की, तो 1800 के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी वही निकालते हैं। आप करेंगे 75 मिलीलीटर के लिए जो रिक्वायरमेंट है बच्चे वो वन की है, यहाँ पर देखो वन दिया उसने, तो 1 मिलीलीटर के लिए क्या होगी बच्चे, 1 के लिए तो कम होगी, कम के लिए आप डिवाइड करेंगे। और कितने का पूछा उसने पूछा 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। तो मेरे बच्चे 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी 1/75 इंटू में 1800। ठीक है, अब इसको कट कर देंगे, सिंपली हम 5 से कट कर दे रहे हैं, 5 से 1, 5 से 15 आ गया, 5 से करेंगे, 5 3 से 15, 3 आएगा बच्चे 360। अगेन 5 से कर रहे हैं, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 1 35, ये आ गया 2। फिर 3 से कट कर देंगे, 3 1 3, 3 से 3 2 6, 24, कितना है बच्चे 24, तो आ गया 24 इज योर आंसर। मतलब 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट की रिक्वायरमेंट है अगर आप 1800 को मिक्स कर रहे हो तो उसके लिए आएगा 2400। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स, हाउ मैनी बोटल्स विल फिल इट इन 5 आवर्स। तो मेरे बच्चे ये कुछ क्वेश्चन तो है नहीं, बिल्कुल आसान है। उसने कहा है कि अगर 6 आवर्स में किसी फैक्ट्री में, जो बोतल फैक्ट्री है उसमें 840 बोटल्स को आप फिल कर दे रहे हो, 840 बोटल्स को 6 आवर्स में फिल कर दे रहे हो, तो मेरे बच्चे ये बताइए 5 आवर्स में कितना कर देंगे आप। कोई भी बता देगा भाई ये तो। देखिए 6 आवर्स में बच्चे 840 करते हो तो 1 आवर्स में क्या करोगे आप, 1 आवर्स में कम करेंगे, कम के लिए आप डिवाइड करोगे। फिर उसने कहा कि 5 आवर्स में बताइए, तो 5 आवर्स का मेरे बच्चे जो होगा 840 1/6 इंटू 5। चेक कर लो ये सर नो जी। 6 से कट किया आपने, 6 1 6, 6 1 6, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 4 6 4 जा, यहाँ के बच्चे 140 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 70 700 आ गए बच्चे, 700 बोटल्स। ठीक है, अब एक बात और देखो इसको, सेकंड जो मेथड है बच्चे, आपसे ऑर्स दिया है और बोटल्स दी है, नंबर ऑफ बोटल्स दी है। ऑर्स क्या दिया सर, में आपसे दिया 6 में आप बोतल फिल करते हो 840, ठीक है। 6 में 840 फिल करते हैं तो 5 आवर्स में क्या होगा, 5 आवर्स में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 6 से 5 पे आ गया, तो 840 से कितनी पाएगा, कैसे करेंगे आप बच्चे। देखो रेशियो क्या होता है, 6 से मतलब 6 की वैल्यू वहाँ पे 840 दी है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी अपॉन में 6 इंटू में 5। सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, वही सेम चल रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। और ये यूँ कर लो
6 से वो 5 पे आया है, मतलब कितना परसेंट कम हुआ है वो, परसेंटेज में या मल्टीपल्स में अब चेक करेंगे कितना कम है, उतना ही यहाँ पे कम कर देंगे तो 700 ही आएगा बच्चे यहाँ पर आंसर जो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन ए लेंथ ऑफ 5 cm एज shown in diagram. What is the actual length of the bacteria if the photograph is देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बच्चे, कोई बैक्टीरिया है बच्चे, बैक्टीरिया इन लार्ज, अगर उसको कह रहा है कि जब उसकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है तो उसकी जो इनलार्ज हो रहा है वो कितना हो रहा है बच्चे, 50,000 टाइम्स हो रहा है वो बच्चे। देखो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, 50,000 टाइम इनलार्ज हो रहा है तो उसकी जो लेंथ आ रही है बच्चे वो कितनी आ रही है, 5 सेंटीमीटर। और उसने कहा है कि जब अगर वो मान लो 20,000 होगा, मतलब 20,000 जो इनलार्ज होगा वो, तो उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, तब उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी। तो मेरे बच्चे देखिए 50,000 पे जब उसकी लेंथ आ रही है वो 5 सेंटीमीटर आ रही है, तो 1 पे क्या होगी, 1 पे तो कम होगी बच्चे, 5 अपॉन में 50,000। और क्या कहा उसने कहा कि 20,000 पे क्या होगी, 20,000 पर क्या होगी, तो मेरे बच्चे आप करेंगे 5 अपॉन में 50,000 इंटू 20,000, यस और नो, चेक कर लो भाई। 4 0 से 4 0 आपकी कैंसिल हो गई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, सिर्फ 2 बचा, तो आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट होते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चन आपके बाकी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चे। सिंपली क्या है, आप यहाँ पे ट्राई खुद कर सकते हो, ये क्वेश्चन को भी सेम ही क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसा कुछ है नहीं। इस पर क्या हो रहा है बच्चे, आप यहाँ पे रेशियो निकाल रहे हैं, एक रेशियो मतलब वही आपका जो इंट्रोडक्शन में बताया गया था, अगर आप इसको बढ़ा रहे हो तो भाई ये भी बढ़ेगा, इसको घटा रहे हो तो ये भी घटेगा, अमाउंट को बढ़ा रहे हो, कुछ भी अगर आप कुछ भी करते हो, आप किसी भी रेशियो में बढ़ाते हो तो वो, अगर आप x को बढ़ा रहे हो तो y भी बढ़ रहा है यहाँ पर, x को कम कर रहे हो तो y भी कम हो रहा है यहाँ पर। यही क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पर एक रेशियो मेंटेन करना है आपको। ठीक है, और बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चे।